मनीष एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाती थी और शाम होते होते पूरा शहर धूल और शोर से भर जाता था। उसका घर रेलवे लाइन के पास था। दिन में कई बार ट्रेन की सीटी सुनाई देती और हर बार मनीष का दिल उसी आवाज के साथ कहीं दूर चला जाता। उसके पिता, रमेश प्रसाद, एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। ईमानदार आदमी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिया था। माँ, शांति देवी, घर संभालती थीं और हर महीने के आखिर में हिसाब लगाते लगाते अक्सर चुप हो जाया करती थीं। मनीष ये सब देखता था, समझता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वह ज्यादातर चुप रहने वाला लड़का था। स्कूल में न सबसे ज्यादा बोलने वाला, न सबसे ज्यादा शरारती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ चलता रहता था, जैसे वह दुनिया को दूसरों से थोड़ा अलग देखता हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सपनों की शुरुआत। मनीष को किताबों से प्यार था। सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से नहीं, बल्कि उन किताबों से जिनमें दुनिया बदली जा सकती थी। वो लाइब्रेरी में बैठकर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता, महान लोगों की आत्मकथाएं देखता और सोचता, ग्रेटर देन, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें जीना नहीं। उसके दोस्त अक्सर कहते, अरे मनीष, ज्यादा मत सोच, यहाँ से कौन आगे निकल पाया है। मनीष मुस्कुरा देता, पर अंदर कहीं कुछ टूट सा जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली ठोकर। 10वीं की परीक्षा उसके लिए बहुत अहम थी। उसने जी जान से पढ़ाई की, रात रात भर जागा, पुराने सवाल हल किए, माँ की डांट खाई कि आंखें खराब हो जाएंगी, और पिता की खामोश उम्मीदें महसूस की। पर जब रिजल्ट आया, तो वह वैसा नहीं था जैसा मनीष ने सोचा था। ना नाकाम था, लेकिन खास भी नहीं। लोगों ने कहा, ठीक है, इतना ही होता है ऐसे बच्चों का। उस दिन मनीष पहली बार बहुत देर तक रोया, चुपचाप, बिना आवाज के। उसे लगा जैसे उसके सपनों को किसी ने धीरे से दबाकर बंद कर दिया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अजीब मुलाकात। उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में मनीष स्टेशन के पास बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? मनीष थोड़ा झिझका, फिर बोला, एक वैज्ञानिक की जीवनी। बुजुर्ग मुस्कुराए, अच्छा है, लोग आमतौर पर यहाँ मोबाइल देखते हैं, सपने नहीं। वह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं था। वह रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उस दिन दोनों की लंबी बात हुई, सपनों पर, डर पर, और हार मान लेने की आदत पर। जाते जाते प्रोफेसर ने कहा, मनीष, याद रखना, संघर्ष अगर लंबा है तो कहानी भी बड़ी होगी। ये शब्द मनीष के दिल में कहीं गहरे बैठ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर का बदलाव। उस दिन के बाद मनीष बदला नहीं, लेकिन जग गया। अब वो पढ़ाई सिर्फ नंबरों के लिए नहीं करता था, बल्कि खुद को साबित करने के लिए करता था। उसने तय किया, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, वह अपनी कहानी खुद लिखेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2 में मनीष की जिंदगी का सबसे कठिन फैसला, परिवार और हालात से टकराव। पहली बड़ी असफलता और उससे भी बड़ा सबक।